नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारी जो व्याख्यान श्रृंखला चल रही है सूरदास के पदों की व्याख्या से संबंधित, तो उसी श्रृंखला में आज हम कुछ अगले पदों की व्याख्या करते हैं। हम 10 पदों की व्याख्या कर चुके हैं, तो आइए 11वें पद की व्याख्या करते हैं। अब कै राखी लेहूँ भगवान। इस पद में सूरदास जी अपने इष्ट देव से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। राखी लेहू, रख लेना, यानी कि मेरी रक्षा करिए हे भगवान। इस बार तो अवश्य ही संकटों से मेरी रक्षा कर लीजिए। भक्त विपत्ति में है, संकट में है, मृत्यु के भय से भयान्वित है, तो वह अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, इस बार मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारथी साधे बाण। हो अर्थात मैं, ब्रज भाषा में हो का अर्थ होता है मैं। अनाथ, जिसका कोई स्वामी ना हो, अर्थात जिसका कोई भी ना हो, मैं अनाथ होकर द्रुम डरिया, यानी कि द्रुम वृक्ष की डरिया डाली पर बैठा हूँ। मैं सभी प्रकार से अनाथ होकर, सभी प्रकार से बेसहारा होकर वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारथी साधे बाण, पारथी शिकारी, साधे साधा हुआ है बाण की शिकारी ने मुझे मारने के लिए अपने बाण का निशाना भी साधा हुआ है, बाण से निशाना भी लगाया हुआ है। अर्थात इसमें भक्त भगवान को भगवान के समक्ष स्वयं को एक पक्षी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। जो भक्त है वह स्वयं को एक पक्षी के समान बता रहा है और अपनी स्थिति को उस पक्षी की स्थिति से तुलना करके अपने इष्ट देव के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो वह कहता है कि हे प्रभु, मैं तो उस पक्षी की तरह हूँ जो सभी प्रकार से बेसहारा होकर एक वृक्ष की डाल पर बैठा है और उसे मारने के लिए शिकारी ने अपने बाण का संधान भी किया हुआ है। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर डूक्यो सचान। ताके डर, उसके डर से मैं भाज्यो चाहत, भागना चाहता हूँ। ऊपर, ऊपर यानी कि आकाश में, डूक्यो मंडरा रहा है, सचान गिद्ध। अब भक्त कहता है कि मैं तो उस पक्षी की भांति हूँ जिसको मारने के लिए शिकारी ने बाण का संधान किया हुआ है और मैं उसके डर से उस डाल से उड़कर कहीं और भाग जाना चाहता हूं ताकि मैं उस शिकारी के बाण से बच सकूं। लेकिन मैं यह पाता हूं कि मेरे ऊपर आकाश में एक गिद्ध मंडरा रहा है और यदि मैं उस आकाश में जाऊंगा शिकारी से बचकर, तो ऊपर वह गिद्ध मुझे दबोच लेगा और वह गिद्ध मुझे खा जाएगा। दुहु भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण। दुहु भांति, दोनों ही प्रकार से यह दुख जो है, यह कष्ट जो है मुझ पर आन पड़ा है। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे। उबारे यानी कि रक्षा करे, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। तो वह भक्त कहता है कि यदि मैं डाल पर बैठा रहता हूं तो शिकारी मुझे मारेगा और यदि मैं शिकारी से बचकर आकाश में उड़ना चाहूं तो गिद्ध मुझे मार देगा। मेरे ऊपर तो दोनों ही प्रकार से यह दुख आन पड़ा है। भक्त इस पक्षी की स्थिति के माध्यम से अपनी भी वही स्थिति बताना चाहता है कि मुझ पर भी चारों तरफ से कष्ट आन पड़ा है। तो इस कष्टमय स्थिति में मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे। सुमिरत ही अहि डस्यो पारथी, कर छूट्यो संधान। सुमिरत ही, और जैसे ही उस पक्षी ने, उस भक्त ने अपने इष्ट देव का स्मरण किया, सिमरन किया, सुमिरत ही अपने इष्ट देव को याद किया। अहि यानी कि सर्प ने, डस्यो डस लिया, पार्थी शिकारी को।
एक सर्प आया और उस सर्प ने शिकारी को डस लिया। कर छूट्यो संधान, और जैसे ही सर्प ने शिकारी को डसा तो उसके हाथों से जो उसने बाण संधान कर रखा था, जो बाण का निशाना पक्षी पर लगा रखा था, उसके हाथों से वह बाण ही छूट गया, वह धनुष भी छूट गया। जैसे ही सर्प ने शिकारी को डसा, उसके धनुष से वह बाण जो है वह छूट गया, जो निशाना उसने लगा रखा था। और वह निशाना छूट तो गया, लेकिन पक्षी पर निशाना था, क्योंकि सर्प के डसने से उस शिकारी का संतुलन बिगड़ा और वह बाण जहां पक्षी को लगना था, वह निशाना जो है वह उसका कहीं और लगा। और वह निशाना कहाँ लगा? सूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि सर यानी कि बाण, लगो लगा, सचा नहीं उस गिद्ध को, और वह जो निशाना उसने पक्षी पर लगाया था वह निशाना पक्षी के अपेक्षा उस गिद्ध को लगा जो कि आकाश में मंडरा रहा था। जय जय कृपा निधान। और भक्त की इस प्रकार से रक्षा किए जाने पर जो सूरदास जी हैं वे अपने इष्ट देव की, भक्तों पर कृपा करने वाले अपने इष्ट देव की जय जयकार करते हैं। तो देखिए कि जो भक्त दोनों ही तरफ से कष्ट में था, उसके सभी कष्टों का निवारण प्रभु ने किस प्रकार से कर दिया। सर्प के डसने से शिकारी मर गया और शिकारी का बाण लगने से वह गिद्ध भी मारा गया। अब हम 12वें पद की व्याख्या करते हैं। आजू हो एक एक करी टरी हो। इस पद को समझने से पहले हम यह जान लें कि ईश्वर के बारे में, कृष्ण के बारे में, या जो भी सूरदास के इष्ट देव हैं उनके बारे में यह बात, किसी भी ईश्वर के बारे में यह बात कही जाती है कि ईश्वर पतित पावन होते हैं, भगवान पतित पावन होते हैं। पतित यानी पापी, और पावन मतलब उनको पवित्र कर देने वाले। अर्थात ये कहा जाता है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी हो, उन सभी पापियों का ईश्वर उद्धार कर देते हैं। जो जितना बड़ा पापी होगा उसका प्रभु उतनी ही जल्दी उद्धार कर देते हैं। यह बात हमेशा ही कही जाती है, और इसी बात को आधार बनाकर सूरदास जी अपने इष्ट देव से चाहते हैं कि वह भी उनका उद्धार करें। और सूरदास जी स्वयं को एक महापापी के रूप में अपने इष्ट देव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि वे सबसे बड़े पापी हैं, इसीलिए क्योंकि वे ईश्वर पतित पावन है, पापियों का उद्धार करते हैं। तो सूरदास जी चाहते हैं कि पापी होने के कारण उनका भी उद्धार उनके इष्ट देव कर दें। तो वे कहते हैं कि आज हूँ यानी कि मैं एक एक करी टरी हूँ, कि मैं अपने एक एक पाप को, एक एक पाप का निपटारा करवा के ही मैं दम लूँगा। टरी हूँ यानी कि मैं यहाँ से जाऊँगा। जब तक आप मेरे एक एक पाप का निपटारा नहीं कर देते तब तक मैं यहाँ से टलने वाला नहीं हूँ, तब तक मैं यहाँ से नहीं टलूँगा, यहाँ से नहीं जाऊँगा। कै तुम ही कै हम ही माधव अपने भरोसे लरी हों। सूरदास जी देखिए, इस प्रकार के पद आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस प्रकार की एक मौलिक उद्भावना कि एक भक्त भगवान से इस प्रकार की चुनौती भी दे सकता है एक भक्त अपने इष्ट देव को, वह आपको विलक्षण ही कहीं मिलेगी जो सूरदास के यहाँ आपको मिल जाती है। वो कहते हैं कि कै तुम ही, कि हे माधव आज या तो तुम ही रहोगे, कै हम ही, या मैं ही रहूँगा, अपने भरोसे लरी हूँ। और आज तो मैं अपने स्वयं के बल पर तुमसे यह युद्ध करूँगा कि तुम तो पतित पावन कहलाते हो और मैं पापियों में सबसे बड़ा हूँ। तो या तो तुम आज पतित पावन रह जाओगे, यदि तुमने मेरा उद्धार कर दिया तो तुम जीत जाओगे कि हाँ तुम पतित पावन हो, और आज यदि तुमने मेरा उद्धार नहीं किया तो तुम हार जाओगे, तुम्हारे इस नाम को कोई भी कहने वाला नहीं होगा, तुम्हारे इस पतित पावन के नाम पर भरोसा करने वाला
कोई नहीं होगा। तो मैं जितने पाप मैंने किए हैं, मैं उन पापों के भरोसे पर, अपने महापापी होने के भरोसे पर, उस विश्वास पर तुमसे आज यह युद्ध करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम पतित पावन है और तुम पापियों का उद्धार करते हो। तो इसलिए या तो आज तुम ही रहोगे या मैं ही रहूंगा, और मैं अपने भरोसे पर आज तुमसे युद्ध करूंगा। हो पतित सात पीढ़िनी को, पतितय हुए निस्तरी हो यानी कि मैं तो 7 पीढ़ियों से, यानी कि 7 जन्मों से, मैं तो जन्म जन्म से पतित हूं, जन्म जन्म से पापी हूं, और पापी होकर ही मैं निस्तरी हूं, यानी कि मोक्ष प्राप्त करूंगा, उद्धार प्राप्त, मेरा उद्धार आपको पापी के रूप में ही करना होगा। सूरदास जी यहाँ अपने इष्ट देव से कह रहे हैं कि एक भक्त के रूप में नहीं, अपितु एक पापी के रूप में ही आपको मेरा उद्धार करना होगा, क्योंकि आप पतित पावन कहलाते हैं। अब हो उघरी नच्चो चाहत हो, तुम्हें बिरद बिन करी हो। उघरो, उघरी यानी कि बिल्कुल नग्न होकर, नंगा होकर, कि अब तो मैं बिल्कुल नग्न होकर नाचना चाहता हूं। कहने का भाव यह है कि मैं बिल्कुल निर्लज्ज होकर, बिल्कुल लज्जाहीन होकर इस बात का प्रचार करना चाहता हूं, इस बात का प्रचार कर दूंगा कि तुम केवल नाम से ही पतित पावन हो, और वास्तविकता तो यह है कि तुम पापियों का उद्धार नहीं करते हो। क्योंकि यदि तुमने मेरा उद्धार नहीं किया, और क्योंकि मैं पापी हूं, और फिर भी यदि तुमने मेरा उद्धार नहीं किया, तो मैं बड़ी निर्लज्जता से इस बात का प्रचार करूंगा कि तुम्हारा पतित पावन नाम तो केवल दिखावे भर के लिए है, वास्तविकता तो यह है कि तुम पापियों का उद्धार नहीं करते। बिरद बिन तुम करी हो, कि मैं तुम्हें इस जो तुमने यश प्राप्त कर रखा है, जो तुम्हारी प्रसिद्धि है कि तुम पतित पावन हो, इस तुम्हारी प्रसिद्धि को, बिरद यानी कि प्रसिद्धि, मैं तुम्हारी इस प्रसिद्धि को नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारे इस यश को नष्ट कर दूंगा, पूरे संसार में इस बात का प्रचार कर दूंगा कि तुम पतित पावन नहीं हो, क्योंकि पापी होने के बावजूद तुम मेरा उद्धार नहीं कर रहे हो। कत अपनी प्रतीति नसावत, मैं पायो हरि हीरा। सूरदास जी कहते हैं कि कत मतलब क्यों, कि आप अपनी प्रतीति यानी कि विश्वास नसावत नष्ट क्यों कर रहे हैं, कि भक्तों के मध्य आपके ऊपर जो विश्वास बना हुआ है, भक्तों में यह विश्वास बना हुआ है कि आप पतित पावन हो, आप उस विश्वास को क्यों नष्ट कर रहे हो, क्योंकि आप मेरा उद्धार नहीं कर रहे हो, मुझे अपनी शरण में नहीं ले रहे हो, मुझे मोक्ष प्रदान नहीं कर रहे हो, तो मैं इस बात का प्रचार कर दूंगा, और फिर आपकी जो ये प्रसिद्धि है, या ये कहें कि आपके ऊपर जो आपके भक्तों का विश्वास है कि आप पतित पावन हो, तो वह नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए यदि आप मेरा उद्धार नहीं करोगे, तो आपके भक्तों में आपका यह विश्वास जो है, आपके ऊपर जो विश्वास बना हुआ है, वह नष्ट हो जाएगा। मैं पायो हरि हीरा, और मैंने तो हरि रूपी हीरा मैंने जो है वो प्राप्त कर लिया है, और अब मैं इसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता हूं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कोई अमूल्य हीरा प्राप्त हो जाए और वह उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहे, उसे कभी खोना नहीं चाहेगा, वैसे ही सूरदास जी कहते हैं कि मैंने उसी तरह से ईश्वर रूपी अमूल्य हीरे को प्राप्त किया है, और मैं उसे कभी भी खोना नहीं चाहूँगा। सूर पतित तब ही उठे, जब हंसी देहो बीरा। सूरदास जी कहते हैं कि पतित यानी कि यह जो पापी, यह जो सूरदास रूपी पापी आपके सामने है, यह तब ही आपके दरबार से उठेगा, तब ही यहाँ से जाएगा, वरना ऐसे का ऐसा आपके दरबार में पड़ा रहेगा जब आप हंसकर उसे बीड़ा दोगे। देखिए, पान का जो बीड़ा है उसकी बात यहाँ पर की गई है
कि पान का बीड़ा देने का अर्थ क्या होता है कि किसी को स्वीकार कर लेना। इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी प्राचीन भारत में कि यदि कोई हमसे किसी कार्य के लिए कहने के लिए आता है, वो हमसे कुछ चाहता है और हम उसे पान का बीड़ा दे देते हैं, तो उसमें हमारी स्वीकृति छिपी होती थी। तो इसीलिए यहाँ पर सूरदास जी उसी बात का प्रयोग करते हैं कि मैं यहाँ से तभी जाऊँगा, मैं यहाँ से तभी हटूँगा, तभी टलूँगा जब आप मुझे बीड़ा, हंसकर बीड़ा प्रदान करेंगे, अर्थात मुझे अपनी शरण में लेंगे और मेरा उद्धार कर देंगे। अब हम 13वें पद की व्याख्या करते हैं। प्रभु हो सब पतितन कोटि को, हो यानी कि मैं, हे प्रभु, मैं जितने भी पापी हैं, पतितन जितने भी पापी हैं, उन सबका सिरमोर हूँ। टीको मतलब टीका यानी कि माथे पर लगाया जाता है, उसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसी अर्थ में यहाँ पर हम कहेंगे कि मैं जितने भी संसार में पापी हैं, उन सभी पापियों में सबसे बढ़कर महापापी हूँ। अब देखिए वही बात है कि क्योंकि भगवान पतित पावन है, इसलिए सूरदास अपने इष्ट देव को, भगवान को यह दिखाना चाहते हैं कि मैं महापापी हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ और सबसे पहले आप मेरा ही उद्धार कीजिए। और पतित सब दिवस चारिके हों तो जनमत ही को, वो कहते हैं कि और जितने भी पतित हैं, संसार में पापी हैं, वे तो 2-4 दिन से ही पापी बने हैं और मैं तो जन्म से ही पापी हूँ। यानी वे तो नए पापी हैं और मैं तो बहुत ही पुराने समय से पापी हूँ, इसलिए मैं उन सब से बड़ा, उन सब से अधिक पापी हूँ। बधिक अजामिल गणिका तारी और पूतना ही को। अब वो भगवान को दूसरे व्यक्तियों के उदाहरण भी देते हुए कहते हैं कि आपने बधिक, अजामिल, गणिका, इन सबको तारी यानी कि उद्धार किया, कि आपने जो ये पापी जिनके नाम गिनवाए कि इनको पापी की श्रेणी में रखा जाता था, बधिक, अजामिल और गणिका, इन सब का आपने उद्धार किया। और पूतना ही को, और पूतना जो कि स्त्री का वेश रखकर कृष्ण का वध करने के लिए आई थी गोकुल में, वही पूतना, उसकी बात की गई है कि आपने बधिक, अजामिल, गणिका और पूतना इत्यादि सभी का उद्धार कर दिया। मोहि छाड़ी तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जी को। मोहि छाड़ी, मुझे छोड़कर, तुम और उधारे, तुमने औरों का उद्धार किया। यह बात सोच सोच कर, यह बात जान जान कर, मिटे सूल क्यों जी को, मेरे जो जी यानी मेरे हृदय में जो कांटा गड़ गया है, वह कांटा निकलता नहीं है। भाव ये, हृदय में कांटा गड़ने का मतलब क्या है कि हमारे हृदय में कोई बात चुभ जाना, हमें कोई बात गलत लगती है तो वह हमारे हृदय में चुभ जाती है। इसी के लिए यह बात कही गई है कि मेरे हृदय में जो कांटा गड़ गया है वह कभी निकलता नहीं है, अर्थात मुझे यह बात हमेशा ही सालती रहती है, यह बात मुझे अंदर ही अंदर चोट पहुंचाती रहती है कि मुझ जैसे बड़े पापी के होते हुए, मुझ जैसे महापापी के होते हुए आपने अन्य पापियों का उद्धार कर दिया, जिनमें बधिक, गणिका, अजामिल और पूतना आदि सम्मिलित हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो इन सबसे बड़ा पापी हूँ और मेरे रहते आपने इन छोटे मोटे पापियों का उद्धार कर दिया। यह बात सोच सोच कर, यह बात हमेशा ही मेरे हृदय को सालती रहती है, मेरे हृदय को चोट पहुंचाती रहती है। कोउ न समरत अघ करीबे को, खेची कहत हूँ लीको। कोउ न समरत, कोई भी समर्थ नहीं है, अघ करीबे को, अघ यानी पाप, करीबे को करने में, खेची कहत हूँ लीको, मैं एक धरती पर लकीर खींचकर कहता हूं। धरती पर लकीर खींचकर कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से प्रतिज्ञा लेना, एक तरह से शपथ पूर्वक कहना। उसके लिए मुहावरा होता है कि मैं लीक खींचकर, यानी कि मैं धरती पर एक रेखा खींचकर ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ऊपर मैंने पापियों के नाम गिनाए, इनमें से एक भी मेरे समान पाप करने में समर्थ
नहीं है। अर्थात जितने बड़े पाप मैं कर सकता हूँ, ऊपर जिन पापियों के नाम मैंने गिनाए हैं, उनमें से एक भी मेरे जैसा पाप करने में समर्थ नहीं है, या मेरे जितने पाप करने में समर्थ नहीं है। मरियत लाज सूर पतितन में मोहू तै को नीको। मरियत लाज की मरा जा रहा हूं, लाज मतलब लाज के मारे, लज्जा के मारे, पतितन में इन पापियों में, मोहू तय मुझसे, को नीको कौन श्रेष्ठ है। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि और मैं तो इसी लज्जा से मरा जा रहा हूं कि इन पापियों में मुझसे बड़ा पापी, श्रेष्ठ पापी का हम यहाँ अर्थ लगाएंगे, नीको यानी कि श्रेष्ठ पापी, यानी कि मुझसे बड़ा पापी, मुझसे अधिक पाप करने वाला भी कोई पैदा हो गया है, मुझसे भी अधिक कोई पाप करने वाला है। इस बात को सोचकर मैं जो है लज्जा से मरा जा रहा हूं। मैं तो यही समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं, तो मेरा ही उद्धार होना चाहिए था, लेकिन आपने तो दूसरों का उद्धार कर दिया। तो इससे तो यही बात स्पष्ट होती है कि मैं तो इन पापियों में भी सिरमौर नहीं बन पाया, और इसीलिए मैं तो इस बात को सोचकर लज्जा से मरा जा रहा हूं कि मुझसे भी बड़ा पापी कोई इनमें से है। मोहि छाड़ी तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जी को। ये जो पंक्ति है, इसमें कवि ने कारण सहित कार्य का वर्णन किया है कि कारण ये है कि तुमने मुझे छोड़कर औरों का उद्धार कर दिया, इसलिए मेरे जो हृदय का कांटा है वह नहीं निकल रहा है। तो इसलिए काव्यलिंग अलंकार इसमें हम देखते हैं। अब हम 14वें पद की व्याख्या करते हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस संसार के चक्कर में पड़कर बहुत नाच चुका, मैं इस संसार के चक्कर में अब बहुत पड़ चुका, मैं बहुत भटक चुका इस संसार की मोह माया के चक्कर में पड़कर। काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल। और मैंने जो वस्त्र धारण किए हैं, काम और क्रोध के वस्त्र हैं वे, मैंने काम और क्रोध रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, और मेरे कंठ में, मेरे गले में विषयों की माला है। विषय कहते हैं जो इंद्रियों के विषय हैं, जैसे रूप, गंध, स्वाद, शब्द, स्पर्श, ये सभी क्या हैं, ये विषय हैं, और मैं इन्हीं विषयों में भटकता रहा हूं। देखिए, इस पद में आपको एक कोई नर्तक जो होता है, नर्तक जिस प्रकार की वेशभूषा धारण करता है, वे सभी बातें भी मिलेंगी, और उनके प्रतीक के रूप में जो भी सांसारिक व्यक्ति होता है, वह सांसारिक चक्करों में जो पड़ता है, उसमें चाहे वे विषय आ गए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, या जो भी संसार के चक्कर में बुराइयां किसी व्यक्ति में आ जाती हैं, वे सभी आपको उस नर्तक की वेशभूषा के रूप में मिलेंगी। उस वेशभूषा का इन बुराइयों के लिए प्रतीक के रूप में इस पद में कवि ने प्रयोग किया है। तो इसलिए कहते हैं कि मैंने जो वेशभूषा धारण की है वह काम और क्रोध की वेशभूषा धारण की है, और मेरे गले में विषयों की माला हमेशा ही पड़ी रहती है। महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। कि मेरे पैरों में नुपुर यानी कि जो पायल हैं, घुंघरू हैं, वे महामोह रूपी घुंघरू बंधे हुए हैं। मेरे पैरों में महामोह रूपी घुंघरू बंधे हुए हैं, और उनसे निंदा के मीठे शब्द, अच्छे लगने वाले शब्द निकलते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी व्यक्ति निंदा में रस लेते हैं, निंदा जिनको करना अच्छा लगता है, उनको भ्रमित ही कहा जा सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे पैरों में जो महामोह रूपी घुंघरू बंधे हुए हैं, उनसे निंदा के मीठे लगने वाले रसयुक्त शब्द निकलते हैं। भ्रम भोयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। भ्रम भोयो, भ्रम से भ्रमित, भोयो मतलब भ्रमित, भ्रम से भ्रमित, मन भयो पखावज,
मन भयो मतलब हो गया है। पखावज यानी कि मृदंग, एक ढोल के समान यंत्र होता है, ढोलक के समान यंत्र होता है, तो उसे पखावज या मृदंग कहते हैं। कि मेरा मन भ्रमित होने के कारण उस मृदंग के समान, उस पखावज के समान हो गया है, जो कि चलत असंगत चाल, कि जो कि असंगत कुटिल चाल चलता है। जिस प्रकार से कोई नर्तक मृदंग की ध्वनि पर कुटिल चाल चलता है, वैसे ही सूरदास जी कहते हैं कि मेरा भी मन भ्रमित होकर कुटिल चालें चल रहा है। तृष्णा नाद करती घट भीतर नाना विध दे ताल, कि मेरे हृदय में तृष्णा यानी कि बहुत कुछ पाने की इच्छा, तृष्णा उसे कहते हैं जिसमें कभी भी इच्छा समाप्त ही ना हो, न समाप्त होने वाली इच्छाओं को तृष्णा कहा जाता है। कि उस पखावज पर कई प्रकार की ताल दे देकर, अनेक प्रकार की ताल दे देकर तृष्णा मेरे अंदर हमेशा ही ध्वनि उत्पन्न करती रहती है। नाद मतलब ध्वनि, तो मेरे हृदय में तृष्णा हमेशा ही ध्वनि उत्पन्न करती रहती है, अलग अलग ताल देकर, यानी अलग अलग इच्छाएं मुझे अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। अलग अलग वस्तुओं के प्रति मेरी तृष्णा, मेरी इच्छाएं जो हैं वे हमेशा ही विद्यमान करती रहती हैं और मेरे हृदय को अलग अलग तृष्णाएं और इच्छाएं आंदोलित करती रहती हैं। माया को कटी फेंटा बांधो लोभ तिलक दियो भाल, और मैंने माया रूपी फेंटा यानी कमर कस, कमर को कसने के लिए जो फेंटा बांधा जाता है उसको, उसके बारे में बात की गई है कि मैंने अपनी कमर में माया रूपी कमर कस यानी कि फेंटा बांध रखा है, और मैंने अपने माथे पर लोभ का तिलक लगाया हुआ है। देखिए, नर्तक की जो भी वेशभूषा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे आती जा रही, क्योंकि मृदंग भी बजता है और अलग अलग तालों में बजता है, कोई भी नर्तक नृत्य करता है तो, और उसकी वेशभूषा भी इसी प्रकार की होती है, गले में माला भी होती है, उसके अतिरिक्त माथे पर तिलक भी होता है और कमर में फेंटा भी बांधा हुआ होता है। कोटिक कला काछी दिखराई जल थल सुधि नहीं काल, कोटिक यानी करोड़ों, कला यानी कलाबाजियां, काछी यानी कि नट, दिखराई दिखलाई दिखाई, जल थल सुधि नहीं काल, जल हो या थल हो यानी कि कोई भी स्थान, सुधि मतलब उसकी सुध नहीं है, उसकी स्मृति नहीं है, काल यानी कि समय। तो अब इसका अर्थ देखते हैं कि मैंने जिस प्रकार से कोई नट अनेक कलाबाजियां दिखाता है, वैसे ही मैंने इस संसार में अनेक विषय वासनाओं के चक्कर में पड़कर अनेक प्रकार की कलाएं दिखाई हैं। अनेक प्रकार से मैं इन विषय वासनाओं के वशीभूत होकर नाचा हूँ, इन विषय वासनाओं के वशीभूत होकर मैं भ्रमित हुआ घूमा हूँ। तो इसी बात को वो कहते हैं कि जिस प्रकार से नट नृत्य करता हुआ अनेक कलाबाजियां दिखाता है, मैं भी इस संसार में अनेक प्रकार की कलाबाजियां करता हुआ, अनेक प्रकार से भ्रमित होता हुआ विचरण करता रहा हूँ, और मुझे इस विचरण करते हुए न स्थान का होश रहा है और न ही समय का होश रहा है। स्थान और समय की सुध मैं दोनों ही भूल गया था। सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल, कि सूरदास जी कहते हैं कि हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, मेरे इस सारे अज्ञान को अब आप दूर कीजिए। देखिए, ऊपर जो भी उन्होंने बताया वह इसलिए बताया है कि हे प्रभु, इस संसार के चक्कर में पड़कर नाचते नाचते या इस संसार के चक्कर में पड़कर विचरण करते करते भटकते भटकते मैं थक गया हूँ, अब मेरे इस अज्ञान को आप दूर कर दीजिए। अब देखिए, इस पद में नृत्य के विभिन्न अंग दिखाए गए हैं, उसमें मृदंग, वेशभूषा, माला, तिलक, ये सब उसमें सम्मिलित हैं, और उनका आरोप मन की विभिन्न दशाओं जैसे लोभ, लालच, विषय, तृष्णा इत्यादि पर किया गया है। तो इस कारण से
क्योंकि अंगों सहित आरोप किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम 15वें पद की व्याख्या करते हैं। हमारे प्रभु ओगुन चित न धरो। सूरदास जी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे अवगुणों को अपने चित्त में धारण न रखें, यानी आप हमारे अवगुणों की तरफ ध्यान ना दें, हमारे अवगुणों की तरफ आप ध्यान ना धरें, हमारे अवगुणों की आप अवहेलना कर दें, हमारे अवगुणों को ना देखें। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। और क्यों ना देखें? क्योंकि आपका तो एक नाम समदर्शी भी है, यानी आप सभी को समान दृष्टि से देखने वाले हैं, क्योंकि चाहे वह गुणी हो या अवगुणों से युक्त हो, आप सभी को समान देखने वाले, इसीलिए तो आपका नाम समदर्शी है। तो सोई पार करो, इसलिए आप हमें भी इस भव सागर से पार कर दो, आप हमारा भी उद्धार कर दो, क्योंकि आप तो समदर्शी हैं, आप किसी गुणी व्यक्ति और अवगुणी में आप कोई भेद नहीं करते, इसलिए आप हमारे अवगुणों को नजरअंदाज करके हमारा भी उद्धार कर दें। इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो। वो अब उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक तो वह लोहा है जो पूजा की सामग्री में रखा जाता है, यानी कि जिसमें जिस पात्र में भगवान के लिए पूजा की सामग्री रखी जाती है, तो उसमें लोहा तो होता ही है कहीं ना कहीं। तो वो कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक तो वह भी लोहा होता है जो कि पूजा में रखा जाता है। एक घर बधिक परो, बधिक यानी कि कोई कसाई होता है, और एक वह भी लोहा ही है जो कि चाकू के रूप में, छुरी के रूप में एक कसाई के घर में रखा हुआ होता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। लेकिन पारस, क्योंकि पारस के बारे में यह बात प्रचलित है कि यदि उसको लोहे से स्पर्श कर दें तो वह उस लोहे को सोना बना देता है। तो पारस उन दोनों प्रकार के लोहे में भेद नहीं करता कि यह पूजा की सामग्री के लिए था, यह पूजा घर में पूजा के लिए इसका प्रयोग किया गया और इसका प्रयोग कसाई ने किसी जानवर को काटने के लिए किया, तो वह इस प्रकार का भेद नहीं करता। वह पारस तो चाहे पूजा के लिए जिस लोहे का प्रयोग किया गया था उसको भी छुएगा तो उसको भी सोना बना देगा, और कसाई के छुरे को भी वह सोना बना देगा, वह इस प्रकार का भेद नहीं करेगा। तो यहाँ पर सूरदास जी कहना यह चाहते हैं कि हे प्रभु, आप भी गुणी और अवगुण से युक्त व्यक्ति में भेद ना करें। जिस प्रकार से पारस उन दोनों प्रकार के लोहे को खरा सोना बना देता है, वैसे ही आप मेरे अवगुणों की तरफ ध्यान न देते हुए मेरा भी उद्धार कर दें। इक नदिया इक नार कहावत मैलो नीर भरो, कि एक तो वह नदी है जिसमें साफ सुथरा पानी है, एक नार कहावत, और एक नाला जिसको कहते हैं गंदा नाला, गंदी नाली जो होती है उसके बारे में बात की गई है। मैलो नीर भरो, और उसमें तो बहुत ही गंदा पानी भरा हुआ होता है। तो एक तो वह नदी है जिसमें साफ पानी भरा हुआ, और एक वह गंदा नाला है जिसमें कि बहुत ही गंदा पानी भरा हुआ है। जब मिल गए तब एक बरन हुए गंगा नाम परो, और जब वे दोनों गंगा में जाकर मिल जाते हैं तो उन दोनों का ही नाम गंगा पड़ जाता है, और वे गंगा जैसे रंग के ही हो जाते हैं, उस गंगा में ही मिल जाते हैं। गंगा यह भेद नहीं करती कि यह जो पानी था यह साफ था, यह नदी का पानी था, तो वह मुझ में मिला है तो नदी का पानी कहलाएगा, और गंदा पानी है तो गंदा पानी कहलाएगा। नहीं, गंगा में जब वो मिल जाते हैं तो उन दोनों को ही गंगा नाम दिया जाता है, और गंगा उन दोनों को ही अपने में आत्मसात कर लेती है। इसीलिए हे प्रभु, आप भी उसी गंगा की तरह, चाहे गुणी हो चाहे अवगुणी हो, जो भी आपकी भक्ति करे, आप उन दोनों का ही उद्धार करो। तन माया जो ब्रह्म कहावत सूर सू मिली बिगरो, कि यह
जो तन है यह तो माया के कारण दिखाई देता है, लेकिन इसमें जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, वह तो उस ब्रह्म का ही एक अंश है, वह तो उस पवित्र ब्रह्म का ही एक अंश है। सूर सू मिली बिगड़ो, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि वह तो केवल इसलिए इस प्रकार से तन रूपी माया में मिलने के कारण उस ब्रह्म रूपी आत्मा का, उस ब्रह्म की अंश जो आत्मा है उसका रूप इस प्रकार से बिगड़ गया है। वास्तव में तो सभी शरीरों में जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, वह उस ब्रह्म का ही अंश है, लेकिन क्योंकि वह यह तन जो है ये माया स्वरूप है और इससे मिलने के कारण ही उसका रूप बिगड़ गया है, उसका रूप विकृत हो गया है। कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात टरो, कि जो ब्रह्म रूपी जो चेतन शरीर के अंदर विद्यमान है और जो तन रूपी माया के मिलने से विकृत हो गया, या तो आप इनको एक कर दीजिए, अर्थात इस माया का पर्दा हटा दीजिए और मुझे उस चेतन ब्रह्म के दर्शन कराइए या मेरा उद्धार कीजिए, वरना आप अपने प्रण को छोड़ दीजिए। आपका प्रण था कि मैं समदर्शी हूँ और मैं सभी को समान रूप से देखता हूँ, तो आप अपने उस प्रण को, अपनी उस प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए या फिर मेरा उद्धार कर दीजिए। तो ये आज हमने पद संख्या 11 से 15 तक की व्याख्या की। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।